हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिलाई ट्यूटोरियल में। सिलाई ट्यूटोरियल में आज हम नेक्स्ट टॉपिक कराने जा रहे हैं, जिसमें हमने सलवार की कटिंग बतानी है। और पहले टॉपिक में मैंने आपको सूट की कटिंग स्टिचिंग बता दी है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा सलवार की है, तो इसमें मैं बेबी के लिए सलवार जो बनाऊँगी, और इस पर मैंने 1.5 मीटर कपड़ा से थोड़ा सा कम कपड़ा लिया हुआ है। तो इस कपड़े को हमने इस तरह से देख लेना है कौन सा उल्टा है और कौन सा सीधा साइड है। तो उल्टे साइड से हमने इसको फोल्ड कर देना है और इस तरह से लंबाई में फोल्ड करके रखेंगे। देखिए यहाँ पर हमने चौड़ाई में नहीं इसको फोल्ड किया है, लंबाई में फोल्ड किया है। और जब भी आपको किसी के सलवार बनानी हो तो उसका पहले मेजरिंग कर लें, नाप ले लें उसके बाद, या फिर आप बॉडी से नाप ले सकते हैं या फिर आप सलवार जो उनकी है उससे नाप ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से फोल्ड करके हमने इसको रख देना है, यहाँ पर सेट कर देना है। उसके बाद और कपड़े को अच्छे से सेट कर देंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर नाप देखना है। तो नाप देखिए, यहाँ पर हमारे पास जो बेबी सलवार की नाप है वो है 19 इंच है, और इसमें हमने 4 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 4 इंच हमने एक्स्ट्रा लेना है। स्टिचिंग के बाद वो पूरी सिलाई करके 19 तक आ जाएगी। तो 4 इंच ले सकते हैं, 3 इंच ले सकते हैं। तो यहाँ पर 4 इंच ही मैं ले रही हूँ। यहाँ पर 5 इंच भी आप ले सकते हैं। अगर बड़े की सलवार बना रहे हैं तो आप 5 इंच लीजिए। और उसके बाद जो प्लस करके इसको हमने दोनों साइड से इतना मार्क कर लेना है। 19 + 4 यानी 23 का मार्क करके और इसको कट करके साइड कर लेंगे। और इस कपड़े पर बाद में हम निशान लगाएंगे। तो इसे हम मिला देंगे, अच्छे से मिलाकर इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसे मैं अच्छे से मिला ले रही हूँ। और उसके बाद इसको कट करके ये भाग हम निकाल लेंगे, क्योंकि इस भाग से ही हमको 4 कलियाँ निकालनी है। 4 कलियाँ निकालने के बाद घुटना पट्टी के लिए हमने वो कपड़ा जो यूज़ करना है, जो एक्स्ट्रा कपड़ा रह गया है उसे हमने घुटना पट्टी के लिए यूज़ करना है। तो जो हमारी ये सिंपल सलवार है, ये पटियाला सलवार नहीं बना रहे हम, सिंपल सेमी सलवार जो होती है, सेमी पटियाला। तो उसके लिए आपको जो 4 कलियाँ और 2 घुटना पट्टी निकालनी होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि टोटल लेंथ में से जितनी लेंथ होगी उसमें 4 भाग, उसका मतलब 4 से डिवाइड करना होता है। और टोटल लेंथ में 5 या 4 प्लस कर सकते हैं। जो डिवाइड करेंगे भाग 19 है, तो 19 को 4 से डिवाइड करेंगे, वो हमारा आसन आएगा। आसन निकालने का सबसे आसान तरीका है कि आपको कोई भी सोचना नहीं है। यहाँ पर आसन निकालने के लिए आपके पास जितनी टोटल लेंथ है ना, प्लस किए बगैर, प्लस नहीं करना, जितनी टोटल लेंथ है उसको आपने 4 भाग कर। जैसे यहाँ पर 19 था तो 19 का मैंने 4 भाग किया। तो 4 भाग करने पर ये आ रहा है हमारे पास 4.25 के करीब आ रहा है। तो 4.25 हमने आसन लेना है। आसन निकालने का सबसे आसान तरीका यही है। कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके रखा था हमने, और 4.25 का निशान लगाएंगे दोनों साइड से। हमने इसको जो कली निकालनी होती है तो तिरछी साइड से निकालनी। जिस तरह से हम 4 कली का पेटीकोट कट करते हैं, तिरछा साइड से लेते हैं, उसी तरह से एक किनारे पर निशान लगाने के बाद फिर दूसरे किनारे पर हमने उतना ही निशान लगा लेना है। और इसकी चौड़ाई हमने 1 इंच रखना है। छोटे बच्चे की बनानी है इसलिए हमने चौड़ाई इसकी 1 इंच रखनी है। इधर से 1 इंच और दूसरे साइड से भी 1 इंच का चौड़ाई रखेंगे। और उसके बाद इसको गुलाई कर देंगे। गुलाई में करके इसको हम मार्क कर लेंगे। यहाँ से पहले से हम अच्छे से इसे मिला देते हैं, स्केल से भी मिला सकते हैं, लेकिन ये सलवार छोटी है तो मैंने इसको इंची टेप से ही मिला देना है। और मिलाने के बाद इसको थोड़ी सी पार्ट में हमने गुलाई कर देनी है, जहाँ से हमने 1 इंच की जो चौड़ाई की है वहाँ पर गहराई कर देनी है। तो देखिए इसे मिलाने के बाद मैं इसको यहाँ पर अच्छे से मिला ले रही हूँ। आप स्केल से भी मिला सकते हैं। बड़ी सलवार जो होती है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए हम उसमें स्केल से इसको रखकर मिला लेते हैं। और यहाँ से जो हमारी ये कोन है, जहाँ पर हमने 1 इंच का मार्क किया था, यहाँ पे हल्का सा गुलाई करना है दोनों साइड से। तो इससे शेप अच्छी बन जाती है इसकी। और अब इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने दोनों पीस को कट कर लिया है। और यहाँ पर देखिए ये दोनों जॉइंट है जो, उसको भी हमने अलग कर देना है। इस साइड से यहाँ पर ये आसन के साइड में जॉइंट है, और ये दूसरे पल्ला जो इसके पैर के साइड से जॉइंट है। तो इन दोनों को हमने अलग कर देना है। अब हमने ये 4 कलियाँ जो हमें मिल चुकी हैं, इसके नाप का ही हमने बनाना है 2 घुटना पट्टी जो इसके मिड में लगेगी, जॉइंट होगी। तो 4 कलियाँ हमारी निकल चुकी हैं। अब इसे हम इस तरह से सेट करके रख देना है। और उसके बाद हम घुटना पट्टी निकालेंगे। तो घुटना पट्टी की जो लंबाई है वो हमारी कली के बराबर ही आएगी, लेकिन उसकी चौड़ाई जो है वो हमने देख के करना है। बेबी के लिए हमारे पास 10 इंच की, 11 इंच की ले सकते हैं, लेकिन अगर बड़े के लिए बना रहे हैं तो 14 या 15 तक इसकी घुटना पट्टी ले सकते हैं। तो यहाँ पर कपड़े को उसी तरह से लंबाई में रखना, जिस तरह से आपने लंबाई में कली निकाली है उस तरह से घुटना पट्टी भी लंबाई में निकालनी है।
ये ना हो कि आपने इसको चौड़ाई में निकालना है, नहीं, चौड़ाई में निकालने से आपकी जो सलवार होगी उसकी शेप अच्छी नहीं बनेगी, इसलिए आपने दोनों को लंबाई में ही निकालना है। और अब इसे इस तरह से रख कर इसकी हम पहले लंबाई जो उसके हिसाब से ले लेंगे, कली के हिसाब से, और इसकी चौड़ाई हमने नाप लेना है। 9 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, और 11 तक आपकी मैक्सिमम होती है। और जब बड़े के लिए बनाना हो तो 15-14 तक ले सकते हैं। तो यहाँ पर 10 इंच की हम लेंगे चौड़ाई इसकी। आप चाहें तो 9 या 11 भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है इसकी 10 इंच। 10 इंच इसकी चौड़ाई ले लिया, और लंबाई हमने लेना है कली के हिसाब से, जितनी कली है उतनी। तो कली को हमने इस तरह से रख देना है और रख कर इसे माप लेना है कितनी है, और वहाँ पर मार्क करके हमने इसको कट कर लेना है। 2 पीसेस हमारी जो है घुटना पट्टी निकल जाएगी। तो घुटना पट्टी भी हमारी निकल चुकी है और कली भी निकल चुकी है। तो अब हमें बेल्ट निकालना है। तो बेल्ट देखिए, यहाँ पर हमने इसकी घुटना पट्टी की बार मेज़र कर लिया है। जितनी भी घुटना पट्टी है उसे इस तरह से सेट करके रख देना है कि हमारी 2 घुटना पट्टी और 4 कलियाँ हो चुकी हैं। अब लास्ट हमारी जो रह गई है वो हमने बेल्ट निकालना है। और नीचे जो हमारी मोहरी बनती है, तो मोहरी के लिए बाद में हमने बुकरम के कपड़े निकालने हैं, पहले इसके बेल्ट जो है निकाल लेंगे। तो बेल्ट के लिए यहाँ पर कपड़ा लेंगे। बेल्ट जितनी भी आपकी कमर हो उसमें 4 या 5 या 6 इंच तक लूजिंग रख सकते हैं। तो आपको जितनी भी जिसकी भी कमर का मेज़र करना है उसके हिसाब से आप उसमें प्लस कर सकते हैं। यहाँ पर 24 इंच की कमर है, तो उसमें हमने लेना है, देखिए यहाँ से नाप सकते हैं आप 4 या 5 या 6। तो यहाँ पर 4 इंच की जो है लूजिंग दे रहे हैं। तो 4 इंच की लूजिंग दे सकते हैं या फिर 5 इंच की लूजिंग दे सकते हैं। तो इसको कपड़े को आपने इस चौड़ाई तो देख लिया। अब लंबाई आपको जितनी चाहिए। अगर बेल्ट आप 4 इंच की बना रहे हैं तो 3 इंच एक्स्ट्रा आपने लेना है। अगर आप 5 इंच बना रहे हैं तो उसमें भी 3 इंच, तो यानी कि 4 इंच है तो आपने उसमें 3 इंच एक्स्ट्रा यानी 7 इंच की बेल्ट बनानी है। तो 7 इंच की बेल्ट को कट कर लेंगे और जिसकी चौड़ाई है वो 29 इंच की रखनी है, यानी कि दोनों साइड से हमने इसको माप कर। तो 2 बेल्ट इस तरह से निकाल लेंगे इसमें, जिससे कपड़े की जो साइज़ है उस हिसाब से हमने 2 बेल्ट निकालने हैं। लंबाई देखकर देखिए यहाँ पर जो लंबाई 7 इंच आ रही है, तो इससे हमने 2 बेल्ट जो है निकाल लेंगे, ज्वाइन करके इसको बना लेंगे। यहाँ पर तो 17-18 आ रही है, तो कुछ सिलाई करके हमारी हो जाएगी कंप्लीट। तो यहाँ से 2 पार्ट जो है निकाल लेंगे। तो इस तरह से सेट करके हम 2 पार्ट निकाल लेंगे। देखिए यहाँ से इसको अलग कर लिया और इसके भी दोनों पार्ट को अलग कर देंगे। अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा है, एक्स्ट्रा है, तो आप एक पार्ट में इसे कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर कपड़े की थोड़ी सी कमी थी, इसलिए हमने इसको इस तरह से ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करके भी आप बना सकते हैं, दूसरे कपड़े का भी बेल्ट बना सकते हैं। तो अब देखिए इस तरह ज्वाइंट्स करके हमारा बेल्ट भी तैयार हो जाएगा। और इसको माप पर आपने देख लेना है, जितना भी आपको ज़रूरत है उस हिसाब से आप रख सकते हैं। तो अब हमारी जो पूरी कंप्लीट हो चुकी है कटिंग। मोहरी हमने स्टिचिंग के टाइम ही कटिंग करना है। तो इस तरह से हमारी ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। तो अब हम यहाँ पर अपनी प्रोजेक्ट फाइल पर आ गए हैं। तो प्रोजेक्ट फाइल में आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर कट करके इस तरह से पीसेस अटैच किए हैं। ये हमारी घुटना पट्टी है और ये देखिए आप देख सकते हैं ये घुटना पट्टी बीच में अटैच किया है और साइड में 2 कलियाँ हैं। 2 पल्ले मैंने इस तरह से अटैच कर दिए हैं और ये हमारा बेल्ट। और इसके बारे में लिखना क्या है मैं आपको बता देती हूँ। सिंपल सलवार की कटिंग के लिए सबसे पहले नाप लेना होगा, चाहे सलवार से नापिए या बॉडी से। फिर जितना नाप होगा उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट आपको जोड़ना होगा। जैसे सलवार की लंबाई 38 है तो प्लस 5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, यानी 43 इंच का बन जाएगा। लंबाई में फोल्ड करके बिछा लेंगे, उसके 43 इंचेस की निशान लगाएंगे दोनों साइड, जैसे मैंने आपको बताया था उस तरह से करना है। और फिर एक किनारे पर आसन का निशान लगाएंगे। सलवार में 4 कलियां और 2 घुटना पट्टी होती है। आसन का निशान के लिए आपको टोटल लेंथ में 38 टोटल लेंथ है, तो उसको आपको 4 भाग करना पड़ेगा। तो 4 भाग यानी 4 से डिवाइड करेंगे तो 9.5 आ जाएगा। दोनों किनारों पर 9.5 का निशान लगाकर 1.5 इंच चौड़ाई में निशान लगाएंगे। जैसे यहाँ पर आसन का इतना आपने तिरछा साइड में जिस तरह से निशान लगाया था वैसे ही ये 9.5 ले लिया और यहाँ से 1.5 इंच चौड़ाई ले लिया। तो उसी तरह से 1.5 इंच का चौड़ाई में निशान लगाएंगे। फिर दोनों पॉइंट को मिलाएंगे और कटिंग करेंगे। जो पॉइंट जुड़ा होगा उसे भी आपने अलग कर देना है कटिंग करके। जितना इंच की कलियां होंगी उतनी इंच की आपको घुटना पट्टी, देखिए यहाँ पर जितनी इंच की कलियां हैं उतने ही लंबाई की घुटना पट्टी लेनी है। लेकिन इसकी चौड़ाई जो होगी, चौड़ाई आपको ज़्यादा लेनी पड़ेगी, यानी कि चौड़ाई जो होगी वो 14 या 15 इंच का लेंगे। अगर आप 12 साल तक के लिए बनाना है आपको
तो 11 से 13 मैंने जैसे बताया आपको बेबी सोलर बनाना है तो आप 10 से 11 और 13 तक ले सकते हैं, लेकिन अब उसके बाद आपको बड़े के लिए बनाना होगा तो कम से कम आपको 15 तक या 14 तक उसकी घुटना पट्टी की चौड़ाई लेना पड़ेगा। उसके बाद बेल्ट की कटिंग करेंगे, और बेल्ट की कटिंग के लिए मैंने आपको बताया है कि बेल्ट में आपको एक्स्ट्रा पॉइंट लेना पड़ेगा। 4 या 5 आप बेल्ट में एक्स्ट्रा पॉइंट ले सकते हैं। जैसे आपकी टोटल लेंथ है तो उसमें आप 5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, और उसको डिवाइड करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं 5 इंच आपने एक्स्ट्रा लिया तो 43 बन गया, और उसमें से आपने आसन माइनस कर दिया तो 33.5 रह गया। आसन माइनस करने के बाद 33.5 रह गया, तो उसमें आपने बेल्ट उसके हिसाब से लेना है। तो 38 में से आपको 33.5 माइनस करना होगा, तो 4.5 का बेल्ट आपको तैयार करना है, जिसमें आपने 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 7.5 की आपको बेल्ट की लंबाई लेनी पड़ेगी। जैसे कोई भी आपकी टोटल लेंथ है तो उसमें 5 इंच एक्स्ट्रा प्लस करिए। 4 जितना भी आप प्लस करते हैं उतना आप प्लस कर सकते हैं, लेकिन अगर 5 इंच बड़े के लिए आपने 5 इंच करना, बेबी सोलर के लिए 4 या 3 कर सकते हैं। उसके बाद जितनी प्लस आ जाएगी, जैसे यहाँ पे 43 आ गई, तो आपने उसमें 9.9 ये जो हमने आसन डिवाइड किया था उसके लिए आसन को माइनस करना होगा। माइनस करके जितना आएगा तो टोटल में से माइनस करना होगा। माइनस करके फिर वो जितना आएगा तो उतनी इंच की हमारी बेल्ट तैयार होगी उस हिसाब से। और जितनी आपकी बेल्ट होगी उसमें आपने 3 इंच प्लस करना है। ये आपकी है लंबाई, और चौड़ाई के लिए आपने ये देखिए लंबाई और चौड़ाई के लिए आपने इसमें 4 या 5 इंच एक्स्ट्रा पॉइंट लेना है। इस तरह से ही इसकी कटिंग होगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारी जो प्रोजेक्ट फाइल भी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है लेंथ में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और मिलते हैं हमसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।